अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमैर है और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशआबाद रखे। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं, लेकिन ये भी आपको बताते चलें कि फिरोज़ खान के हवाले से भी जो आप जानना चाहते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि आयमा बेग के बहुत पुराने इंटरव्यू के हवाले से बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी हुई है। उनको बहुत ज़्यादा गलत साबित करने की किसी बहुत बड़े पेज ने, सोशल मीडिया के एक बहुत बड़े पेज ने कोशिश किया और उन पर एक गंदा और गलीज इल्जाम लगाया। हुआ ये कि आयमा बेग जो कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी सिंगर हैं, वो पाकिस्तान समेत बाहर भी मुल्कों में जाकर कॉन्सर्ट करती हैं और ठीक ठाक चार्ज करती हैं, अच्छे खासे पैसे लेती हैं। अगर पाकिस्तानी फीमेल सिंगर्स के हवाले से बात की जाए तो आयमा बेग का नाम सबसे पहले नंबर पर आता है। आयमा बेग से उस शो में पूछा गया कि आपकी जिंदगी में कभी कोई ऐसा मर्द या फिर ऐसा कोई लड़का आया जिसे देखकर आप अपना दिल दे बैठी हो या दिल फेंक बैठी हो, उसे देखकर आपके दिल की घंटी टन टन करती हो? तो उन्होंने कहा कि मेरा एक भाई है जो मुझसे 7 साल बड़ा है। गौर से सुनिएगा, उन्होंने कहा मेरा एक भाई है जो मुझसे 7 साल बड़ा है। उनके एक दोस्त हैं जो उनके हम उम्र हैं, वो भी मुझसे 7 साल ही बड़े हैं, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी इतनी ज़बरदस्त थी, वो इतने खूबसूरत थे, उनकी आंखें इतनी प्यारी थी कि जब भी मैं उनको देखती थी तो मेरे दिल की घंटी टन टन करती थी। अब सोशल मीडिया के एक बहुत बड़े पेज ने ये किया कि सारे इंटरव्यू को, इस सारी बात को मोड़ तोड़कर ऐसे लिखा कि आयमा बेग बेगैरती की सारी हदों को पार करते हुए ये कहती हैं कि मुझे अपने भाई से मोहब्बत हो गई, मुझे अपना भाई बहुत पसंद है। अब ऐसी बातें उन्होंने मोड़ तोड़ कर लिखी तो आयमा बेग तक ये बात पहुंची तो आयमा बेग ने उन पर केस कर दिया है। अब आप लोग मुझे ये बताएं, क्या शोहरत के चक्कर में, अपने पेज को चलाने के चक्कर में या फिर अपने YouTube चैनल को चलाने के चक्कर में किसी के लिए भी इस तरह की शर्मनाक चीज को लिखना, ऐसी बात लिखना जायज है? आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो YouTube चलाते होंगे, Instagram करते होंगे या फिर TikTok पर कमाई का कोई ना कोई जरिया बनाया होगा उन्होंने। क्या इस तरह की हरकतें कर कर आप जब पैसा कमा लेते हैं तो आपका जो मन है वो मुतमईन होता है, आपका दिल मुतमईन होता है कि आपने जो कमाया है वो ठीक है, जायज है? आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। तो नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है, फिरोज खान के हवाले से। सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप फिरोज खान से इतनी मोहब्बत करते हैं और मुझे भी उनसे दिली बहुत लगाव है। तो मैंने अपने जराये के मुताबिक उनसे पूछा, उनसे पता करवाया कि आजकल वो कौन सा ड्रामा करें जिसके बारे में ये लोग मुझसे पूछ रहे हैं। फिरोज खान ने ग्रीन टीवी के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया था जो आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले शूट हो चुका है और ग्रीन टीवी अभी तक लॉन्च नहीं हो सका क्योंकि ग्रीन टीवी पाक आर्मी का है और पाक आर्मी के हवाले से आपको पता है पाकिस्तान में थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अभी तक अपने चैनल को लॉन्च नहीं किया। और उनके चैनल पर आपको बहुत बड़े बड़े स्टार्स नजर आएंगे, बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज के ड्रामे नजर आएंगे, क्योंकि वो 1 साल पहले से तकरीबन सारे प्रोजेक्ट्स रेडी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक ग्रीन टीवी लॉन्च नहीं हो सका। और जो खुशखबरी है वो ये है कि फिरोज खान के साथ अब बहुत सारे डायरेक्टर्स राब्ता करने लग गए हैं, उनके हालात, माहौल, चीजें बेहतर होने लग गई हैं मेरे जराये के मुताबिक। अब YouTube पर आप बहुत सारी फेक न्यूज सुनते रहते हैं और सुनते रहते हैं कि फिरोज खान का ये ड्रामा आने वाला है, वो ड्रामा आने वाला है। ग्रीन टीवी का ड्रामा जो है वो तकरीबन 1.5 से 2 साल पहले रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन अब मैं आपको ये खुशखबरी बता रहा हूं कि फिरोज खान के साथ डायरेक्टर्स के दोबारा से राब्ते होने लग गए हैं। बहुत सारी जगहों पर वो उनका आना जाना भी शुरू हो चुका है और मुझे यूं लगता है कि 1-2 महीने के अंदर आपको उनका कोई बड़ा प्रोजेक्ट या फिर बड़े प्रोजेक्ट के हवाले से खबर मिलने वाली है। दुआ कीजिएगा उनके लिए भी। और नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं और बात करते हैं उर्वा हुसैन की। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे आजकल टीवी शोज इतने अजीबोगरीब हो गए हैं। पहले टीवी शोज होते थे जिन्हें देखकर हमें मजा आता था, गेम्स होती थी, सवालात होते थे, शायरी होती थी और भी बहुत सारी चीजें होती थी। लेकिन आजकल जो शोज हो रहे हैं वो तो ऐसे हो रहे हैं जैसे लड़ाई डलवाने वाले। किसी भी एक्टर के हवाले से कोई नाम लेंगे, कोई भी ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, इवन के ऐसे सवालात भी करते हैं कि कौन सा ऐसा बंदा, इन तीनों में से 3 लोगों के नाम लिए जाएंगे और उसके आगे ऐसा घटिया सवाल होगा और वो इग्नोर करना चाह रहा होगा, चाहे वो डायरेक्टर हो, एक्टर हो या फिर कोई भी शोबिज इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाली सेलिब्रिटी हो, वो चाह रहा होगा कि मैं इस सवाल को इग्नोर कर दूं, लेकिन होस्ट चाहता है कि उसका जवाब वो दे ही दे।
जब वो कोई ऐसा जवाब दे देते हैं तो फिर कंट्रोवर्सी बन जाती है। जैसा कि आप सबको पता है कि नदीम बेग जो कि बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उनसे पूछा गया कि इन 3 एक्ट्रेसेस में से सबसे ज्यादा नखरे कौन सी एक्ट्रेस करती है। नाम लिए गए आयजा खान, महविश हयात और उर्वा हुसैन। अब वो जवाब नहीं देना चाह रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उर्वा हुसैन का नाम लिया। होस्ट ने बड़ी जबरदस्ती उनसे ये बात निकलवाई और फिर नदीम बेग ने उर्वा हुसैन का नाम लिया। अब ये बात छोटी मोटी थी, खत्म हो जानी थी, लेकिन उर्वा हुसैन ने एक बहुत बड़ा चैप्टर लिखा उनके लिए और लिखा ये है कि आपको उस तरह के एक्टर्स पसंद है जो आपके गलत काम को भी एक्सेप्ट कर लें। और एक फिल्म के दौरान जब आप डांस का गलत स्टेप बता रहे थे तो मैंने आपको कहा था कि ऐसे नहीं ऐसे कर लें, लेकिन आपने इस बात को माना ही नहीं और आप मुझे अपने हिसाब का वो डांस करवाना चाह रहे थे, जिसकी वजह से लोगों ने भी कहा कि ये कौन सा डांस है। और जब लोगों ने ये कहा कि ये कितना बेकार स्टेप है, कितना बेकार डांस है, तब आप लोगों को मेरी बात याद आई और यही बात आपने दिल में रख ली, क्योंकि उर्वा हुसैन सेट पर यह बात कहती रहती है कि अगर इस सीन को इस तरह से शूट कर लिया जाए या फिर किसी डिफरेंट एंगल से शूट कर लिया जाए, वो अपना ओपिनियन देती रहती हैं। हालांकि मैं आपको ये बात बताता चलूं कि बहुत सारे ऐसे शूट्स थे जिसमें मैं ये चाहता था कि इसको दूसरे अंदाज में बोला जाए, इस डायलॉग को दूसरे अंदाज में बोला जाए, लेकिन डायरेक्टर को ये बात कभी हजम नहीं होती कि एक एक्टर उसको राय दे रहा हो कि अगर ये सीन इस तरह से कर लिया जाए या फिर मैं इस अंदाज में इसको बोल दूं। डायरेक्टर ये चाहता है या फिर राइटर ये चाहता है कि जिस तरह से मैंने लिखा है सेम उसी तरह से बोला जाए, सेम उसी तरह से इसको एक्ट किया जाए। उर्वा हुसैन परफॉर्मेंस के दौरान बहुत सारी चीजें अपने अंदाज में करना चाहती हैं, बताती भी रहती हैं। ये बात नदीम बेग को और बाकी लोगों को पसंद नहीं है। अब क्योंकि आप जानते हैं कि उर्वा हुसैन खुद भी डायरेक्शन देती हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। अब ये बात तो सच है कि जिसके अंदर डायरेक्शन का कीड़ा होता है उसको समझ आ रही होती है कि ये काम थोड़ा सा गलत हो रहा है अगर इसको इस एंगल से शूट कर लिया जाए। जैसे आप लोगों को पता है, एक ड्राइवर दूसरे ड्राइवर के साथ अगली सीट पर बैठा हो तो वो अपने पैरों से खुद ही ब्रेकें लगा रहा होता है। इसी तरह से डायरेक्शन जिसको आती हो, जो समझता हो, वो ये चाह रहा होता है कि इस एंगल से नहीं इस एंगल से शूट कर लिया जाए। नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं और बात करते हैं सबीना फारूक की, जिन्होंने तेरे बिन ड्रामे में विलन का किरदार अदा किया है। आजकल वो काफी दुखी हैं। इतनी पॉपुलैरिटी हासिल होने के बावजूद, इतने बड़े ड्रामे में इतना बड़ा कैरेक्टर करने के बावजूद भी वो बहुत दुखी हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है उस कैरेक्टर के बाद जो पाकिस्तानी है वो उनको डायरेक्टली, एक होता है ना कि किरदार के हवाले से बात की जाए कि तुमने इस ड्रामे में इतना गंदा करैक्टर किया है यार, तुम्हें देखकर गुस्सा आता है, या फिर उस किरदार को बंदा गाली देता है कि यार ये देखो इसको, ये दो प्यार करने वाले को मिलने नहीं दे रही। लेकिन हमारे लोगों ने कुछ अजीब ही काम किया है। सबीना फारूक कहती हैं कि लोग डायरेक्ट मेरा नाम ले लेकर मुझे गालियां दे रहे हैं, मेरे माँ बाप को बद्दुआएं दे रहे हैं कि तुम कभी खुश नहीं रहोगी, और अजीबोगरीब माँ बाप को ऐसी बद्दुआएं दे रहे हैं कि वो कहती हैं कि मुझे बहुत दुख होता है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया से जितने लोग मुझे देख रहे हैं, जितने लोगों ने इस ड्रामे को देखा है, वो लोग मेरे किरदार की तारीफ कर रहे हैं कि तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तुम्हारी एक्टिंग बहुत अच्छी है, लेकिन जो पाकिस्तानी हैं वो उस ड्रामे में मेरे किरदार को देखने के बाद मुझे गालियां दे रहे हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि एक बंदा जब परफॉर्म करता है तो आप उसकी परफॉर्मेंस को इस तरह से क्यों नहीं देखते कि यार ये विलन का किरदार कर रहा है तो बहुत जबरदस्त विलन का किरदार है। लेकिन आप लोग ये समझते हैं कि वो बंदा, जैसे मिनाल खान ने जलन ड्रामे में काम किया था, मैंने एक मेन वीडियो पर ये वीडियो बनाई है, तो मिनाल खान कहती हैं कि मैं जहां भी जिस भी शॉपिंग मॉल में जाती थी तो लोग मुझे डायरेक्टली गालियां देने लग जाते थे कि तुम अपनी बहन का घर बर्बाद करी हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। भाई वो ड्रामे में किरदार होता है। आप लोग ये बात क्यों नहीं समझते? सबीना फारूक को भी आपने खूब गालियां दी, उनके इंस्टाग्राम पे जाकर, कमेंट्स में जाकर, अजीबोगरीब हरकतें हैं यार। खैर आप लोग बताइएगा सबीना फारूक को आपको तेरे बिन में विलन का किरदार कैसा लगा। एक और उन्होंने शिकवा ये भी किया कि इंडस्ट्री में मुझे सिर्फ विलन के किरदार के लिए कास्ट किया जाता है, और तेरे बिन ड्रामा मैं रिजेक्ट कर चुकी थी जब इसके स्क्रिप्ट का कुछ हिस्सा मेरे पास आया था। मैंने इनकार कर दिया था और मैं बोली भी थी कि आप लोग सिर्फ मुझे विलन के किरदार के लिए ही क्यों कास्ट करते हैं। लेकिन जब पूरा स्क्रिप्ट मेरे पास आया और मैंने देखा कि यमुना जैदी भी इसमें काम कर रही है, वहाज अली भी काम कर रहा है, तो मैंने सोचा कि ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा, इसको मिस नहीं करना चाहिए। फिर उन्होंने इस ड्रामे में काम किया और आज उनको पॉपुलैरिटी तो मिली,
लेकिन इस पॉपुलैरिटी से लोग उनको गालियां देने लग गए, जिसकी वजह से वो काफी दुखी हैं। अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है, क्या हमारे ये लोग ठीक कर रहे हैं? हाय हाय, उनका एक डायलॉग है, मुझे बड़ा जबरदस्त लगा। उन्होंने कहा कि ये दिल है, कोई मकान तो नहीं, एक को निकाला और दूसरे को शिफ्ट कर लिया। ये तो किला है, इसे जो भी फतह करता है बस वही इसका मालिक होता है। वाह वाह वाह, क्या बात है, जबरदस्त, क्लैपिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट खबरों के साथ नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं और सभी इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा और स्मैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।